तो देश की राजधानी दिल्ली में लोगों का हुक्का पानी तो चल रहा है, बट पेट्रोल डीजल बंद कर दिया गया है। और अगर आप दिल्ली से बाहर रहने वाले हैं और ये स्टोरी देखते हुए सोच रहे हैं कि यार दिल्ली वालों के साथ जो हो रहा है उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको तो पता ही होगा कि व्हाट हैपेंस इन दिल्ली डजंट स्टे इन दिल्ली। देर सवेर आपका भी पेट्रोल डीजल बंद कर दिया जाएगा। वैसे तो मोटा मोटी आपको ये पता होगा कि दिल्ली में अगर आपकी डीजल की गाड़ी 10 साल और पेट्रोल की गाड़ी 15 साल पुरानी हो जाती है तो गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, आप इसको दिल्ली में चला नहीं सकते। सरकार ने ऐसी पॉलिसी के पीछे पोल्यूशन को एक बड़ी वजह बताया है। तो पोल्यूशन तो शिमला की पहाड़ियों से लेकर बिहार के प्लेन्स तक भी पहुंच गया है। मतलब आज जो दिल्ली में हो रहा है कल 200% आपके साथ भी होगा। ऐसे में पहले तो इस स्टोरी में आपको ये बताएंगे कि 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल बंद होने पर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल गाड़ियों के मालिक हैं वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। फिर खोलेंगे दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी का कच्चा चिट्ठा। पॉलिसी का नाम है गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स इन पब्लिक प्लेसेस इन दिल्ली 2024। इस पॉलिसी में बताया गया है कि गाड़ी किन वजहों से स्क्रैप में जा सकती है और अगर स्क्रैप होने से बचाना है तो क्या क्या करना होगा। तो ये सब शुरू हुआ 1 जुलाई से। इसी दिन दिल्ली के 520 में से 500 पेट्रोल पंप्स पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट स्कैन करने वाले कैमरे ऑन कर दिए गए। बचे 20-30 पर जुलाई के एंड तक कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो ये कैमरे गाड़ी का नंबर स्कैन करके उसकी उम्र बता देते हैं और अगर किसी की डीजल वाली गाड़ी 10 साल और पेट्रोल वाली 15 साल से ज़्यादा पुरानी उसके आसपास की हो तो कंट्रोल रूम और इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है उसको कैमरा तुरंत अलर्ट भेज देता है। अलर्ट जाने का मतलब कि इन गाड़ियों को अब तेल नहीं मिलेगा और जब्त करके इनको स्क्रैप करने के लिए भेज दिया जाएगा। जो 4 व्हीलर्स हैं उनको 10,000 का और 2 व्हीलर्स वालों को 5,000 का चालान भी भरना पड़ सकता है। यही नहीं, स्क्रैप यार्ड तक ले जाने के जो टोइंग का चार्ज है वो भी गाड़ी के मालिक को ही देना पड़ सकता है। ये सब सुनते ही जनता उबल पड़ी सोशल मीडिया पे। जैसे कि एक ने लिखा, ये कितना अजीब है कि एक नियम तय करता है कि गाड़ी कब पुरानी हो गई, विपक्ष इस पे कुछ बोल नहीं रहा या फिर मीडिया इस बारे में बात ही नहीं कर रही। यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा देश ऐसे बेवकूफ़ी भरे नियम को मान रहा है। पायल भैना नाम के एक और यूज़र हैं, उनका कहना है कि ये कौन सी दादागिरी है एंड व्हाट इफ आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ न्यू व्हीकल, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। मनोज अरोड़ा जी ने 2 शब्दों में इसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तक बता दिया। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं अजीत भारती, उन्होंने एक्स पे लिखा है कि अगर सरकार को पता है कि 62 लाख गाड़ियों की जो एज लिमिट है वो पार हो चुकी है तो एक बार में इनको सीज क्यों नहीं करते। दिल्ली के सीएम को ये विचार किसने दिया कि उन्हें पेट्रोल ना दिया जाए ऐसी गाड़ियों को। लोग दूसरी कार से पेट्रोल डीजल निकाल के इसका यूज़ कर लेंगे, पेट्रोल खुले में बिकने का डर है। सिर्फ पेट्रोल पंप पर गई गाड़ी को ही स्क्रैप में क्यों भेजा जाएगा, लॉजिक क्या है, अजीत भारती पूछ रहे हैं। वो आगे पूछ रहे हैं कि एक ऑप्शन तो ये भी है कि जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हो गई हों वो सीएनजी किट लगवा लें या आजकल कारों और बाइकों को इलेक्ट्रिक भी बनाया जा सकता है। सरकार ने लोगों को ये ऑप्शंस क्यों नहीं दिए। पूछ तो वो ये भी रहे हैं कि कुर्सी पे बैठे जो हिस्ट्री पास बाबू हैं उनके दिमाग में 2 कौड़ी के नियम निकलते हैं कि पेट्रोल पंप पे एआई का कैमरा लगा देते हैं। वही बकलोल ये अजीत भारती कह रहे हैं कि वही बकलोल तय करते हैं कि कार भले 20,000 किलोमीटर चली हो पर 10 साल की हो गई है तो उसको डेड कर दो। अपने इसी पोस्ट में उन्होंने फंडामेंटल क्वेश्चंस भी उठाए हैं कुछ, जैसे कि वो पूछ रहे हैं कि ये लोग किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये फ़ायदा स्क्रैप डीलर्स का होने वाला है, सेकेंड हैंड कार वालों का होने वाला है, ऑटो की जो लॉबी है या सीएनजी किट वाले, किसको फ़ायदा पहुंचाए जाने की कोशिश हो रही है। वो एक और पॉसिबिलिटी जताते हैं कि वीकेंड तक हो सकता है कि इस रूल को रोल बैक कर लिया जाए। हालांकि उसके लिए कार वालों को सड़क पर आना होगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी करते थे वो करना होगा। ये सब कहना है भारती जी का। भारती ने जो लिखा है सोशल मीडिया पे वही सेंटिमेंट मैक्सिमम लोगों का है। एक सवाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है कि अगर किसी की गाड़ी पोल्यूशन सर्टिफिकेट उस गाड़ी का बढ़िया है तो उसे स्क्रैप किए जाने का आखिर क्या लॉजिक हो सकता है। लॉजिक तलाशने के लिए चलते हैं दिल्ली सरकार की पॉलिसी की ओर। 20 फरवरी 2024 को गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स इन पब्लिक प्लेसेस ऑफ दिल्ली 2024 को हरी झंडी दे दी गई। पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट के 29 अक्टूबर 2018 के एक फैसले का जिक्र है। इसी के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की कारें नहीं चलने दी जाएंगी। इसी में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने पुरानी और पोल्यूशन करने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग की पॉलिसी बनाई है।
इसमें गाड़ी स्क्रैप करने पर कुछ इंसेंटिव या ना करने पर पेनल्टी का सिस्टम भी रखा गया है। इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई पुरानी गाड़ी सड़क पर चलती है या पार्किंग में मिलती है तो इसे सीज कर लिया जाएगा। गाड़ी सीज करते समय मालिक को एक मेमो दिया जाएगा। अगर कोई गाड़ी सीज की जाती है तो उसको स्क्रैपिंग के लिए जो डीलर है उसको सौंप दिया जाता है। बट आपकी गाड़ी स्क्रैप डीलर के पास जाने से बच भी सकती है दिल्ली में। अगर आपको अपनी गाड़ी बचानी है तो गाड़ी के स्क्रैप एज तक जाने से 1 साल के भीतर इसे दिल्ली के बाहर ले जाने के लिए आपको एक एनओसी लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर गाड़ी दोबारा दिल्ली में पकड़ी जाती है तो स्क्रैप। बट अगेन इस रूल को लेकर लोगों का अपोजिशन ये है कि उनकी पुरानी गाड़ी अगर अच्छी कंडीशन में होती है तो स्क्रैपिंग से बचने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी को औने पौने दाम में दूसरे स्टेट में बेचना पड़ता है एनओसी लेने के बाद। वैसे अगर आपकी गाड़ी पहली बार पकड़ी जाती है तो एक अंडरटेकिंग देने पर वो गाड़ी छूट जाएगी। बट आपको अंडरटेकिंग में कहना होगा कि ये गाड़ी दिल्ली में रहेगी ही नहीं। साथ में आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ी को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए जो एनओसी है वो भी सबमिट करना पड़ता है गाड़ी छुड़ाने के लिए। बट गाड़ियाँ छुड़ाने से पहले 4 व्हीलर वालों को 10,000 और 2 व्हीलर वालों को 5,000 का फाइन देना होता है। एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों को आप अपनी प्राइवेट पार्किंग में भी खड़ा कर सकते हैं। बट ये नियम सहूलियत से ज़्यादा सिरदर्द वाला है। अगर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड कोई गाड़ी 10 साल और 15 साल वाला नियम तोड़ती है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। छूटने के लिए उसको भी अंडरटेकिंग, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ों के अलावा 10,000 का चालान देना पड़ता है 4 व्हीलर वालों को और 2 व्हीलर वालों को 5,000 का। जुर्माना नहीं भरने पर गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाती है और अगर दिल्ली में दोबारा पकड़ी गई तो स्क्रैप। जाते जाते बेस्ट पार्ट, अगर आपकी गाड़ी स्क्रैप होती है तो चवन्नी के भाव में होती है। तो ये तो रही दिल्ली सरकार की वो क्रांतिकारी पॉलिसी चवन्नी वाली, मतलब जो आपकी गाड़ी को चवन्नी में बदल देती है, जिससे आपके जीवन में बड़ी मशक्क़त से जो एक कार आपने खरीदी हो या बाइक आपने खरीदी हो कबाड़ में बदल जाती है वो। बट आप बताइएगा कि ये जो पॉलिसी है आपके हिसाब से कितनी ज़्यादा क्रांतिकारी है।